विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर आपको बैक साइड में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर तृतीय वर्ष का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर 2023-24। विद्यार्थियों, पेपर फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है। यह पेपर दिनांक 29 जुलाई 2024 वार सोमवार के दिन कौन से विश्वविद्यालय? तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट ए में हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर यानी हिंदी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, और पार्ट बी में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। टोटल 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने क्लासमेट तक अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब आपके चैनल पर सब्सक्राइबरों का नंबर्स यानी संख्या 65,000 यानी 65,000 है, जिसको आप लोगों को यानी जो वीडियो देख रहा है आप लोगों को ले जाना है कितना? 1 लाख तक। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि चैनल किसका है? आपका है, मेरा नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगता है तो। कोई भी क्यूरीज हो तो बता सकते हैं। आगे चलते हैं। पार्ट ए हिंदी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर एंड हिंदी भाषा और संस्कृति का पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या है? कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 29 मार्च 1913 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कौन से कवि थे? तो ये नई कविता एवं प्रयोगवादी कवि थे। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमिक पुरस्कार से उनको नवाजा गया था। अगला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल में काली लताओं की उपमा किसको दी गई है? तो वहां पर सांप को दी गई है। किसको? सांप को, स्नेक्स को दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5, सतपुड़ा के जंगल में किस नदी का वर्णन नहीं है? विद्यार्थियों, प्रश्न गलत छपा है। किस नदी का वर्णन है यह होना था यहाँ पर। ये जो नहीं छपा है ना, यहाँ पर होना था वर्णन है, क्योंकि आप लोग जानते हो गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से, ठीक। यमुना ये उत्तर प्रदेश में चलती है, तो ये दो नदी तो वे है ही नहीं, तो इसका तो मामला उलट हो गया। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए नर्मदा नदी, क्योंकि सतपुड़ा के जंगलों में जिस नदी का वर्णन किया गया वो कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। यहाँ पर नहीं आएगा और आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, क्योंकि गोदावरी और यमुना तो मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं। सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में तो नदियाँ दोनों है नहीं, ताप्ती और नर्मदा दोनों हैं, और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और सतपुड़ा के जंगलों से होकर निकलती है ये, तो करेक्ट आंसर नर्मदा है यहाँ पर। छठा प्रश्न, वापसी कहानी के रचयिता उषा प्रेमचंदा, वापसी कहानी के प्रमुख पात्र गजाधर बाबू। वापसी उषा प्रेमचंदा का जन्म कानपुर में हुआ। गजाधर बाबू अपने घर क्यों लौट रहे थे? तो उनकी 35 वर्ष की जो सर्विस थी वो कंप्लीट हो गई थी और सेवानिवृत्ति की वजह से वो लौट रहे थे। 10वां प्रश्न, वापसी कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की कहानी है। 11वां प्रश्न, शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद ने कब दिया? तो 11 सितंबर 1893 को दिया। अगला, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म का प्रतिनिधित्व किया? तो उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न क्रमांक 13, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो संबोधन में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया? तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, धार्मिक एकता और विश्व शांति पर जोर दिया। प्रश्न क्रमांक 14, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो इसकी तारीख आपको याद है, 1863 तारीख 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, जिस दिन सूर्य नमस्कार किया जाता है। 15वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1926 में हुआ। आंगन के पंछी किसे कहा गया है? गोरैया को कहा गया है। गोरैया को पक्षियों में ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। आंगन में गोरैया को क्या खिलाया जाता है? तो खेतों में उगाए गए दाने खिलाए जाते हैं। पाठ में लेखक ने गोरैया की तुलना तुलसी के पौधे से की है।
गोरैया, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो आप लोग जानते हो गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ है। 21 का बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22वां जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, गांधी जी के पिता का नाम आप अच्छे से जानते हैं, मोहनदास, सॉरी, गांधी जी का नाम तो मोहनदास है और उनके पिता का नाम करमचंद है। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी के पिता का नाम है करमचंद गांधी। 22वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। 23वां, गांधी जी को स्कूल में कौन सा विषय अरुचिकर लगता था? तो उनको अंग्रेजी पढ़ना अरुचिकर लगता था। 23 का बी हो जाएगा। 24वां, गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ। कौन सी वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किसके बुलावे पर गए थे? तो सेठ अब्दुल्ला के बुलावे पे गए थे। 25वें का ए हो जाएगा। 26वां, हिंदू धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था और ऋण व्यवस्था, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 27वां, पंचशील सिद्धांत जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाइबल किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? तो ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भगवान बुद्ध को अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया गया? तो सारनाथ में दिया गया। हजरत साहब का पवित्र वाक्य व उपदेश किस पुस्तक में संकलित है? तो 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरान में संकलित है। 21वां प्रश्न, गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? उनका एक उद्देश्य था समानता रहे, उनका उद्देश्य था नम्रता रहे, उनका उद्देश्य था भ्रातृभाव रहे, मतलब भाईचारा बढ़े, उनका उद्देश्य कभी भी भेदभाव करना नहीं था। तो यहाँ पर जो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भेदभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भेदभाव। अगला, जाति पाति तथा अमीरी गरीबी के भेदभाव को बुलाकर एक ही पंक्ति में बिठाकर भोजन कराना को क्या कहते हैं? तो उसको लंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? लंगर कहा जाता है। यीशु के जन्म का सबसे बड़ा, यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान किसे माना गया है? तो यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान जो है वो विद्यादान को माना गया है। किसको माना गया विद्यार्थियों? विद्यादान को माना गया है। अगला प्रश्न आ जाता है, जकात शब्द का मूल अर्थ क्या है? जकात वैसे देखें तो एक अरबी भाषा का शब्द है और ये एक मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसका अर्थ ये होता है कि आप जितना भी धन कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा 1% से लगाकर 10% के बीच में आप गरीब लोगों की सेवा के लिए न्यौछावर करें, जिसको दान की संज्ञा दी गई। हिंदी में जिसको दान कहते हैं। तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दान बोल सकते हैं उसको। क्या? वंचित वर्ग की सहायता के लिए जो दान की राशि निकाली जाती है उसको दान कहते हैं। 34 का ए हो जाएगा। उर्दू भाषा का शब्द है, वैसे तो अरबी भाषा का शब्द है। किसी भाषा की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? तो 35वें का यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्वनि कहा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध किससे होता है? तो मौखिक, जैसे मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ आपसे, तो बोलने से होता है। नेक्स्ट, लिखित अभिव्यक्ति का संबंध किससे होता है? तो लिखित अभिव्यक्ति का संबंध जो होता है वो मात्रा तथा वर्तनी से होता है। किससे होता है? मात्रा तथा वर्तनी से होता है। ध्यान रखना, मात्रा तथा वर्तनी से होता है। रचना के रूप में आधार पर रचना या रूप के आधार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आगे हम लोग अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो 39 का डी हो जाएगा, उसको शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें 40वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, मैंने उसे बुलाया और कहा। मैंने उसे बुलाया और कहा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनुवाद का मूल कथन क्या है? तो इसको बोलते हैं पुनः कथन। अनुवाद का मतलब होता है पुनः, जो स्टेटमेंट कहा गया ना उसको वापस दोहराना रहता है। 42वां, अनुवाद एक है। अनुवाद एक कला है। क्या है? एक कला है, आर्ट है। कार्यालयीन पत्र के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम क्या लिखते हैं? भवधीय। क्या लिखते हैं? भवधीय। अनुवादक को किसका पूरा ज्ञान होना आवश्यक है? तो 44 का सी हो जाएगा, अनुवादीय तथ्यों की भाषा का और अनुवादित भाषा दोनों का। सी ऑप्शन करेक्ट है। 45वां, मुहावरे में लोकोक्ति अनुवाद होना चाहिए। तो शब्दानुसार भी होना चाहिए और भावार्थ अनुसार भी होना चाहिए। तो दोनों के अनुसार हो जाएगा। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 46, लोकतंत्र वह है जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यह कथन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। 46 का बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 46 के बाद 47, समरसता का अर्थ क्या है? तो सभी को समान समझना। 47 का बी हो जाएगा। 48, जातिगत भेदभाव और स्पष्टता का परिणाम क्या है? तो 48 का करेक्ट सी हो जाएगा, विभिन्न वर्गों में विभाजन बढ़ाता है। 49,
अच्छा साहित्य किसी व्यक्ति के चरित्र पर क्या प्रभाव डालता है? तो ये उसका उत्थान करता है। क्या करता? उत्थान करता है। 50वां प्रश्न, पाठ के अनुसार आध्यात्म का संबंध किससे है? तो हमारे आंतरिक जीवन से है। 50 का सी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों अब हम यहां से चल रहे हैं अगले पोर्शन की तरफ, जो कि आपको दिखाई दे रहा है पार्ट बी। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? पार्ट बी के बारे में बात कर रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी प्रश्न क्रमांक 51 कंटिन्यू में क्वेश्चन है। व्हाट इज द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन्स अकॉर्डिंग टू द पोइट? तो 51वें का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्मूथ मूवमेंट ऑफ पिस्टन विदाउट नॉइस। ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52, हाउ डू द हाउसेस अपीयर व्हेन द ट्रेन पासेस थ्रू देम? तो विद्यार्थियों जो 52 है उसका आंसर हो जाएगा ए मॉडेस्ट। क्या हो जाएगा? ए मॉडेस्ट। 53, व्हाट इज हेवी पेज ऑफ डेथ? तो 53 का करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, सेमेट्री। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 53 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं। 55 सॉरी 54 आ रहा है इसके बाद में। 54 है, वेयर डज द ट्रेन रीच एट नाइट? तो 54 का बी हो जाएगा, अ वेरी हाई प्लेस ऑन द माउंटेन। 54 का यहां पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 55, व्हाट आर द स्ट्रेंज शेप? तो 55 का करेक्ट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, शेप क्रिएटर बाय स्टीम एंड स्मूथ। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 56, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस? विलियम वर्ड्सवर्थ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 57, व्हाट डज द स्टोरी फोकस ऑन? बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों। 57 का यहां पर ए हो जाएगा ऑप्शन, टॉकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 58, व्हाट डज द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस स्टार्टेड विथ? तो 58 का डी हो जाएगा, फ्लोडिंग इन अ विलेज। फ्लोडिंग इन अ विलेज, डी ऑप्शन करेक्ट है। 59, व्हेन वाज द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस ओरिजिनली पब्लिश्ड? इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? 59 का बी हो जाएगा, 1807 में पब्लिश हुई थी। कब हुई थी ये? 1807 में पब्लिश हुई थी। याद रखना 1807 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। आगे 60 क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज द सी गिविंग द मून? तो 60वें प्रश्न का सी हो जाएगा हर बोशम। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर बोशम। 61 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाई डज द नरेटर डिसाइड टू ओपन अ बैंक अकाउंट? तो 61 का भी हो जाएगा, ही रिसीव्ड अ सैलरी इंक्रीजेस। 62, व्हाट डज द मैनेजर इनिशियली एज्यूम अबाउट द नरेटर? तो 62 का बी हो जाएगा, ही डिटेक्टिव फॉर निक्स्ट्रॉन्स। 63, हाउ डज द नरेटर शेबल्स व्हेन एंटरिंग द बैंक? तो 63 का यहां पर सी ऑप्शन जो दिया हुआ वो करेक्ट हो जाएगा, वर्कड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64, हाउ डज द मैनेजर प्रिपेयर द रूम फॉर द नरेटर मीटिंग्स? तो 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लॉक द डोर। 65, व्हाई आई गो इनटू द बैंक आई गेट रिटेड? तो 65 का हो जाएगा हैप्पी। 66, रनिंग फॉर गवर्नर वाज रिटन बाय? तो मार्क ट्वेन। 67, व्हाट वाज द मार्क ट्वेन्स रियल नेम? बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, बी ऑप्शन, मार्क ट्वेन का रियल नेम बी ऑप्शन में दिया हुआ है, याद रख लेना। 68, हाउ मेनी विटनेस वेयर देयर मार्क ट्वेन्स प्रिजुरीज एज पर द न्यूज़पेपर? तो करेक्ट आंसर 34। 69, फॉर विच स्टेट द नरेटर वाज द नॉमिनेट टू रन फॉर गवर्नर? तो 69 का ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क। 70, मार्क ट्वेन वाज द? 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। 71, इन विच ईयर डिड मेजर पार्टीमेंस टेक्स प्लेस? तो 71 का बी हो जाएगा यहाँ पर 2001। विच टेररिज्म
ऑर्गेनाइजेशंस वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट्री अटैक? तो 72 का बी ऑप्शन हो जाएगा हिजबुल मुजाहिदीन। आगे चलते 73 की तरफ। व्हाट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल टेररिज्म? तो 73 का यहां पर बी हो जाएगा टू सीजाइज कंट्रोल टू पॉलिटिकल पावर। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? तो सार्स 74 का बी हो जाएगा सार्स। 75 मिल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस? तो क्या है? ऑल ऑफ द अबाउ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 76 हु प्रिसाइड ओवर कांग्रेस सीजन्स हेल्ड एट लखनऊ इन 1936? तो 76 का बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ द आंध्रा महिला सभा? तो 77 का बी हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। 78 ग्रीन कलर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइड? तो 78 का सी हो जाएगा रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेक्टिव्स। 79 द शिवको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द वर्स्ट प्लेस? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हिमालय के बारे में बात हो रही, हिमालय से चालू हुआ था, उत्तराखंड में चालू हुआ था। 80वां प्रश्न हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन फॉर्म इन द ईयर 1917? तो 80वां प्रश्न है उसका बी हो जाएगा एनी बेसेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द SEZ? SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 81 का करेक्ट हो जाएगा, 81 का ए हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 82 विच इंडस्ट्रीज वॉज अफेक्टेड बाय फॉरेन कॉम्पिटिशंस आफ्टर ग्लोबलाइजेशन? तो 82 का बी हो जाएगा डेयरी इंडस्ट्री। 83 इन अ अनयूजुअल दैट नॉट हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट डोर? तो 83 का बी हो जाएगा देयर्स। 84 आई नेवर सेड टू पेट? तो 84 का सी हो जाएगा टू मच, TOO टू मच। 85 ही स्पोक वेल टच इट वॉज हिज मेडन स्पीच? तो 85 का ए हो जाएगा फर्स्ट स्पीच। 86 अ क्लोज शेव मीन्स? तो 86 का डी हो जाएगा वेरी शॉर्ट हेयर। 87 यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इन टू मी आइस इट मीन्स? तो 87 का सी ऑप्शन हो जाएगा चिट में। 88 व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन? तो 88 का सी हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 89 योर फ्रेंड सेज नाइस टू मीट यू व्हाट विल यू से टू रिस्पॉन्स? तो 89 का बी ऑप्शन हो जाएगा नाइस टू मीट यू। 2 90वां प्रश्न व्हाट स्टेट हैज हिज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? तो 90 प्रश्न का डी आंसर होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? केरला, केरला आ जाएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिए, केरला हमें मिला पढ़ने के बाद में, इसलिए हमने केरला लगाया। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। 91 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच? तो 91 का हो जाएगा बी बिहार। गया इंटरनेशनल बिहार में हो जाएगा, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार। अ बिल ऑफ फेयर मीन्स? तो 92 का बी हो जाएगा द मेन्यू। विच ऑफ द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म इन इंडिया? तो आलमारा है क्या? 93 का बी आलमारा। विच इज द फर्स्ट टेलीफिल्म इन इंडिया? तो 94 का ए हो जाएगा सदगति। 94 95 फोर लेटर इज 95 फोर लेटर इज सी ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होते हैं, बोथ ए एंड बी। 96 द जॉब एप्लीकेशंस एंड रेज्यूम परफॉर्म? तो 96 का बी हो जाएगा टू डिफरेंट टास्क, बी ऑप्शन करेक्ट। 97 द टर्म CV मोर कॉमन देन? तो 97 का बी हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश। 98 व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज इन जीमेल? तो 98 का यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 25 MB। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्हाट इज द ब्लॉगिंग? तो 100 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो विद्यार्थियों, ये जो पेपर हम लोगों ने अभी देखा, अभी तक सॉल्व किया, यह पेपर दिनांक 29 जुलाई 2024 को APSU विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें,
अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।